औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ उस सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम टेस्ट के बारे में कि कैल्शियम टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैल्शियम क्या है। ये जो लेक्चर है हमारे पास ये है कैल्शियम टेस्ट, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा कैल्शियम को टच देते हैं कि कैल्शियम क्या है। व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम इज मिनरल एंड इट्स प्रेजेंट इन द अबंडेंट अमाउंट इन आवर बॉडी। कैल्शियम हमारे पास मिनरल है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और दूसरी बात जहन में याद रख ले कि ये बॉडी हमारे पास ये कैल्शियम खुद नहीं बनाता, और बॉडी नॉट मेकिंग और प्रोड्यूस कैल्शियम, ये हमारे पास बॉडी में खुद ब खुद पैदा नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं करता हमारा जिस्म। और अगर ये मौजूद नहीं होता तो फिर हम ये किस तरह बन जाता है? एंड वी कैन टेक कैल्शियम फ्रॉम डाइट एंड फूड। तो फिर हम कैल्शियम किस चीज से लेते हैं? खुराक से, न्यूट्रेंट से, क्योंकि हमारे पास बॉडी ये खुद नहीं बना सकता। हम फूड के जरिए, कुछ डाइट न्यूट्रिशन वगैरह के जरिए हम वो ले लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या होगा, मेन रोल क्या होगा हमारे बॉडी में? कैल्शियम कैन स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास बोन है। बोन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है। और इसके बाद हमारे पास टीथ यानी दांतों को भी बहुत ज्यादा वो मजबूत कर देती है। और इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास है वो है कैल्शियम हेल्प्स मसल इन कंट्रैक्शन। जब मसल की कंट्रैक्शन होती है, ज्यादातर कंट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में भी उसका रोल है, लेकिन ज्यादा जो रोल है वो है कंट्रैक्शन, क्योंकि कंट्रैक्शन में हमारे पास वैसे भी बोन भी आते हैं। ये मसल हमारे पास बोन में अटैच होता है। बोन के साथ जब वो अटैच होता है तो हमारे पास ये कैल्शियम बोन में भी काम करता है, और साथ साथ में हमारा जो मसल की कंट्रैक्शन है इसमें भी बहुत ज्यादा वो मददगार साबित हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास है कैल्शियम आल्सो एक्टिवेटिंग सम क्लॉटिंग फैक्टर। और कैल्शियम, हमारे ब्लड में तो कैल्शियम मौजूद है, और इस कैल्शियम में हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए, जिस तरह हमारे पास कोई जख्म चोट वगैरह लग जाए उसको क्लॉट करने के लिए, उस जगह को क्लॉट करने के लिए हमारे पास खून में जो क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होता है, उसमें कुछ फैक्टर में जो हमारे पास कुछ फैक्टर है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए भी हमारे पास कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में भी हमारे पास कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा अहम है, उसको स्टेबलाइज करता है, यानी उसको नॉर्मल बैलेंस रखता है। आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन फंक्शन। ब्रेन में भी कुछ इस तरह फंक्शन हमारे पास मौजूद है जो कि कैल्शियम उसको लीड करता है, उसको एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है। सेकंड लास्ट जो हमारे पास है, कैल्शियम आल्सो हेल्पफुल द एब्जॉर्बिंग ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको जिस्म में अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए, जो जब वो पहुंच जाए विटामिन B12 जहां पे जरूरत हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम जरूर जाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम की मदद से वो उस साइड पे, उस जगह पे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। और लास्ट नंबर पर हमारे पास है कैल्शियम हेल्प्स इन कार्डियक फंक्शन। हमने ब्रेन की भी बात की कि ब्रेन में उसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ हमारे पास कैल्शियम हेल्प इन कार्डियक फंक्शन। और दिल के, जो हमारे पास, जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है, किस चीज से बना हुआ होता है? कार्डियक मसल से। इस कार्डियक मसल की हमारे पास जिस तरह उसमें भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आ जाता है, तो इसी वजह से हमारे पास ये कैल्शियम का रोल कार्डियक फंक्शन में हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारे पास था फंक्शन ऑफ कैल्शियम। फिर इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल रेंज, यानी इस कैल्शियम सीरम कैल्शियम का जो टेस्ट है इसका नॉर्मल रेंज कितना होगा। एडल्ट यानी जवान में सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज होगा, जो नॉर्मल वैल्यू है, इसका कितना होगा? 8.2 से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये एक एडल्ट में यानी जवान में सीरम कैल्शियम का नॉर्मल रेंज 8.2 यानी 8.2 से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और अगर आप चिल्ड्रन में आ जाए तो चिल्ड्रन में हमारे पास सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है, वो है
8.6 से लेकर 11.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमारे पास था नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू। आपका जो टेस्ट है वो इससे कंपेयर कर सकता है। इसके बाद जो फिजिशियन होता है, जो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर उसके हिसाब से आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देता है। इसके बाद अब हम आते हैं सिंपल कलेक्शन मेथड। सिंपल हम किस तरह कलेक्ट करेंगे? जब आपको लैब में कोई पेशेंट आ जाए कि मुझे सीरम कैल्शियम जो टेस्ट है वो करना है, तो आप किस तरह सैंपल को कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले आप 3 ml ब्लड लेंगे वीन से। जब आप ब्लड लेंगे, ब्लड लेने के बाद देन पोर द ब्लड इन रिटॉप और जिल ट्यूब, या तो रिटॉप ट्यूब में आप इस ब्लड को डालेंगे, और या इस जो हमारे पास जील ट्यूब है, इसमें हमारे पास जील मौजूद होता है। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करें, अगर आप इस डायग्राम को देख ले, इस ट्यूब को देख ले, ये हमारे पास सीरम हो गया, बीच में वो जील आ गया, और लास्ट में हमारे पास जो सेडिमेंट है ये हमारे पास रेड ब्लड सेल आ गए। तो आप इसमें डालेंगे, या जिल टॉप ट्यूब में ब्लड डालेंगे, या जील ट्यूब में डालेंगे। इसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिस तरह मैंने पहले इसकी बात की कि आप इस ट्यूब को रखेंगे इसमें, या टॉप ट्यूब जो भी ट्यूब है, आप इस मशीन में, इस मशीन का क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन में आप इसको रखेंगे। जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाए, इस तरह ऊपर में हमारे पास सीरम आ जाएगा, और हमारे पास जो आरबीसीज है वो सेडिमेंट यानी नीचे रह जाएंगे, और इसके साथ साथ इस सीरम की वजह से फिर आप इस टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं। वो सीरम आप उठाएंगे और एक अच्छे वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। तो ये हमारे पास था सैंपल कलेक्शन मेथड कि पहले हम 3 ml ब्लड लेंगे, इसके बाद हम इस ट्यूब में डालेंगे, डालने के बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस सीरम को उठाएंगे, और इस सीरम से आप इस टेस्ट को रन करेंगे। फिर हमारे पास इन विच कंडीशन सीरम टेस्ट इज नेसेसरी, कौन से ऐसे हालात हैं हमारे पास, कौन से ऐसे कंडीशंस है कि जिसमें हमारे पास ये सीरम कैल्शियम का जो टेस्ट है वो जरूरी है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हमारे पास जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, इसके साथ साथ फैटिग यानी जो हमारे पास थकावट होगा, लूज ऑफ एपेटाइट यानी जो वो कंडीशन जब बंदे को भूख नहीं लगता, तो इस कंडीशन में भी आप सीरम कैल्शियम को आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। इंक्रीज थर्स्ट यानी किसी बंदे को बहुत ज्यादा थर्स्ट, प्यास लगी हुई हो, तो वो भी सीरम कैल्शियम टेस्ट उसके लिए जरूरी है, नेसेसरी है। थायराइड डिजीज में, माल न्यूट्रिशन में, और साथ साथ में सेकंड लास्ट जो है किडनी डिजीज में, और लास्ट नंबर पर हमारे पास है कैंसर। ये एक ऐसे कंडीशंस है हमारे पास, जब आप इसमें जो भी कंडीशन आप में मौजूद हो, तो आप डॉक्टर जाके आप इससे मशवरा करें, मशवरे के बाद आप इस टेस्ट को रन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।